अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं द हॉट रिव्यू ऑन फ्राइडे। आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट, बट बिकॉज इट्स अ न्यू स्केड्यूल, इट्स अ न्यू फॉर्मेट, तो ज़रा मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा इसके आदी होने में। आज हम ये रिकॉर्डिंग जो है वो एक मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं क्योंकि हसन जो हैं ही वॉज़ अ लिटिल अंडर द वेदर, और उन्होंने बड़ा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया और ये कहा कि हम आमने सामने ना बैठ के रिकॉर्डिंग करें। हसन, आप ज़रा खुद ही अपनी तकलीफ़ पे रोशनी डालिए। अस्सलाम वालेकुम आमना एंड टू ऑल द व्यूअर्स। मैं सबको पहले तो ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत कोई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ प्रिकॉशनरी मेजर। थोड़ा-सा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि फ्लू है, और वैसे तो आजकल आपको पता है मौसम भी तब्दील हो रहा है, सबको कुछ ना कुछ ये इस फ़ेज़ से कोई ना कोई सब गुज़र ही रहे हैं। बट मैंने सोचा कि रिस्क ना लिया जाए और सबकी ज़िंदगियों को संभालते हुए और उनका ख्याल रखते हुए ये सेशन आज ज़ूम पे कर लिया जाए। जी, आपने बहुत अच्छा किया हसन, क्योंकि मेरी भी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही है, लेकिन दाँत का दर्द तो कंटेजियस नहीं है, आपको नहीं लग सकता मुझसे, तो उसमें कोई वो नहीं था। बट एनीवे हसन, ये बताएं कि ड्रामे कुछ कम हो गए हैं इस हफ्ते हमारे पास। हाँ जी, 5 ड्रामे। मंडे को आता है प्रेम गली, मंडे को आता है दुल्हन, और मंडे को आता है जी, मुकद्दर की आखिरी किस्त थी। मुकद्दर। मुकद्दर की आखिरी किस्त, आज हम उसका रिव्यू करेंगे। ट्यूसडे को ऑफ कोर्स वीव गॉट राज़े उल्फत एंड कश्फ खत्म हो गया है, कश ख़त्म हो तो गया। वो हमने पिछले हफ्ते उसका ऑलरेडी रिव्यू कर लिया था। बिखरे मोती मैंने देखा नहीं इस हफ्ते। और वेंसडे को अल्लाह भला करे आपका जलन आता था, इस हफ्ते नहीं आया। उसके ऊपर मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ, तो वो मैं अभी आपको दूंगा। एंड अभी ऑफ रुक कोर्स जाएं हसन, रुक जाएं, कुछ थोड़ी सनसनी रहने दें फिर। ठीक है, सनसनी रख लेते हैं जलन के इर्द गिर्द। और फिर ऑफ कोर्स वेंसडे को आता है मोहब्बत तुझे मोहब्बत तुझे अलविदा। अलविदा। So we've got मोहब्बत तुझे अलविदा, we've got राज़े उल्फत, we've got दुल्हन, we've got प्रेम गली, and then we've got मुकद्दर। 5 सो ड्रामे। आर वी गोइंग टू स्टार्ट विद मुकद्दर? ये छोटी सी अपनी वो टाइटल ब्रेक ले लेते हैं ना, उसके बाद आते हैं और फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, जी हसन। मुकद्दर की आखिरी किस्त कैसी लगी आमना आपको? हसन, जहाँ तक डिलीवरेबल्स की बात थी, मेरे ख्याल है एंडिंग बड़ी अच्छी हुई, इन द सेंस कि इस चीज़ का कोई तुक नहीं बनता था कि राइमा जो है वो हारिस के पास वापस जाए, बिकॉज उसका अच्छा भला बसा बसाया घर था, वो बाहर जा रहा था नौकरी करने, बाप भी जा रहा था, तो दैट वुड हैव बीन वेरी अनरियल। इसका भी कोई तुक नहीं बनता था कि साथ जो है जिसको राइमा फॉर्मली पसंद थी, वो अपनी अरीबा के साथ कमिटमेंट तोड़ के राइमा के साथ जुड़ जाता, तो राइमा का कोई और एंड हो नहीं सकता था। हम्म। हावेवर आई मीन, ये बड़ा उन्होंने जो लास्ट सीन था बड़ा अच्छा दिखाया कि उसने एनजीओ टाइप्स खोलनी है, स्कूल और फिलांथ्रफी पे लग गई है, और सैफ उर रहमान के नाम पे उसने काफ़ी चैरिटी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी कि सैफ उर रहमान ने अपनी विल में जो साद को के साथ ज़्यादती हुई थी, जो दादा जान ने की थी, वो करेक्ट कर दी और उनके हिस्से की जायदाद उनको दे दी। तो साद जो हैं वो, जैसे हमारी फैमिली में कहते हैं, टूटू साहब बन के और अपना वेस्ट कोट वगैरह पहन के बड़ा डैशिंग सा लग रहे होते हैं, तो ही इज़ बैक इन फॉर्म। लेकिन माई प्रॉब्लम विद द होल एपिसोड वॉज दैट जो उन्होंने दिखाया हुआ ना रायमा की लेवल ऑफ अच्छाई, वो मुझे थोड़ी हजम नहीं हुई। क्यों नहीं हजम हुई आपको? आपने बड़ा इल्ज़ामाना तरीके से मुझसे पूछा है। इसलिए नहीं हज़म हुई हसन कि अब ये जो फ़रखंदा बेगम थीं, उन्होंने अपने भाई का से हेल्प लेके और सैफुर रहमान, मतलब इन पे कातलाना हमला कराया था रायमा पे, या और उसमें मर गए सैफुर रहमान। तो ये बहुत बड़ी एक क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम उन्होंने किया, इसकी उनको सज़ा मिली, ठीक है। मगर उनको इतना उन पे बिच बिच जाना कि मैं सोऊंगी भी उनके साथ और खिलाऊंगी भी उनको मैं, और फिर बच्चा भी उनकी गोद में डालना, आई फेल्ट इट वाज अ लिटिल अनरियल। आई मीन ह्यूमन बट बीइंग्स आर बट मे बी फॉरगिविंग जी। बट दैट्स हु रायमा इज, राइट? उसने तो अपने किडनैपर को माफ कर दिया और उससे उसको प्यार हो गया, तो फरखंदा जी, बेगम तो कुछ परहैप्स भी नहीं। दैट्स वन वे ऑफ सीइंग इट, दैट यू कुड से दैट उसकी कैरेक्टर में बड़ी कंसिस्टेंसी थी कि जैसे उसने अपने किडनैपर को माफ़ कर दिया, उसने अपने अलेजेड मर्डरर, अटेम्प्टेड मर्डरर को भी माफ़ कर दिया,
सबको माफ कर दिया। हम इतना इस पे बात कर चुके हैं। एक सीन था जहाँ पे राइमा कह रही होती है बात करते हुए, सोच रही होती है और सैफ से बात कर रही होती है कि सैफ, आप मेरे पे इतना जुल्म कैसे कर सकते हैं कि आप मुझे छोड़ के चले गए अकेले। तो मैंने कहा बीबी राइमा, ये सबसे बड़ा जुल्म अगर सैफ ने आपके ऊपर आपके किया है साथ किया है, कि हाँ वो हाँ आपको छोड़ के एग्जैक्टली। चला गया, तो फिर आप मतलब राइमा से और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उसने तो फिर हाँ फरगंदा बेगम का ख्याल रखना ही है ना। दैट्स द हाँ। कैरेक्टर दैट देव रिटन यार, और Yes, शोन। yes. So we have seen characters like Saifur Rahman in real life. We see and hear of people like him. Raima's character, I felt was, I mean, it was not written the way I would have liked it to be written. बहरहाल जो ending थी वो सारी सही थी. The drama was not executed the way that we would have wanted it to have been executed, but क्या हो सकता है, हम इस पे काफी अब तबसरा कर चुके हैं। फैसल कुरैशी साहब का मैंने इंटरव्यू भी किया और उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ऐसी स्टोरीज होती हैं, और हाँ जरूर मैं होती एग्री होंगी. करता हूँ होती हैं, और मैं ये भी नहीं कहता कि ऐसी स्टोरीज ना दिखाएं, लेकिन बात आ जाके वही हो जाती है जो एग्जीक्यूशन है। और जो फैसल ने एग्री भी किया मेरी बात से, कि जो एक बुनियादी जो फैक्टर था वो ये था कि सरदार सैफ ने इस लड़की को किडनैप किया था और जबरी शादी की थी उससे। जी और वो बिल्कुल बिल्कुल. समहाउ बाय द लास्ट एपिसोड टुवर्ड्स द एंड वो सारा जो वो मेन जो इसका प्रेमिस था, दैट वाज लॉस्ट। तो वही अगर उसके ऊपर कुछ ये डेवलपमेंट होती, कि उसके ऊपर बात होती, उसको हाईलाइट किया जाता, बेहतर तरीके के साथ हाईलाइट कर दिया जाता, तो अच्छा होता। बट वो एक है वो फ्लॉ, मेरे हिसाब से हम काफी उसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और मेरे अब ख्याल है अबीरा के अभी जो कैरेक्टर आप देखें तो उसकी भी अच्छाई कोई हद से ज़्यादा, मतलब अनबिलीवेबल हाइट तक थी कि ठीक है आपने एक्सेप्ट कर लिया है अपनी, लेकिन छोटी अम्मी कहना, अच्छा ये भी मुझे बड़ा ऑड लगा कि अब तो सैफुर रहमान मर गया है, अब आप उनको बेगम सरकार क्यों कह रहे हैं, और वो क्यों कहलवा रही है अपने आप को बेगम सरकार? व्हाई डजंट शी स्टॉप देम एंड से कि प्लीज अब आप मुझे रायमा ही कहें? बस वो तो एक टाइटल है ना। आपका फ्यूडल से बड़ा गहरा ताल्लुक है, आपको ज्यादा समझ होगी इस चीज की, कि वो मेरे टाइटल तो बड़े रहे। डिफरेंट टाइप्स के फ्यूडल से ताल्लुक हाँ, तो है. टाइटल तो रहते हैं, बट एनीवे द लास्ट एपिसोड देयर वाज नॉट मच देयर एनीवे। मतलब मेजर जो डेवलपमेंट थी वो यही थी कि सरदार सैफ को उन्होंने मार दिया, जो कि उन्होंने 2 किस्तों पहले मार दिया था। तो हमें पता था कि ये आखिरी एपिसोड में यही कुछ होना था। कोई हम एज सच कोई हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत कोई हटके कोई चीज नहीं हुई जिसके हम ऊपर बोले कि वाह वाह क्या नहीं हुआ। नहीं. देखिए अगर आप बात करें कि जी एक ड्रामा सीरियल एंटरटेनिंग था, मुझे इतना एंटरटेनिंग नहीं लगा. क्या ये ड्रामा सीरियल में मैसेजिंग और इंस्पिरेशनल वैल्यू थी? बिल्कुल भी नहीं. तो क्या परफॉर्मेंसेज अच्छी थी? हाँ जी बिल्कुल, परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी थी. उसके अलावा हमने ये क्यों देखा और क्यों रिव्यू हम करते रहे, इसका आप शायद बेहतर जवाब दे सकें. नहीं, हमने तो आपको याद है बीच में देखना छोड़ बीच दिया में था, छोड़ दिया था. बट लोग देख रहे थे, लोग कह रहे थे कि देखें उसको, व्यूज भी बहुत मिल रहे थे, रेटिंग भी बहुत मिल रही थी। तो आई थिंक वही बात है, जब जलन की बार भी कल हम कह रहे थे हॉट बाइट्स में, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब लोग इतना ओवरवेलमिंग फीडबैक दे रहे हो किसी ड्रामे को, तो वो हमें भी फिर जिम्मेदारी बनती है कि हम देखें, और फिर अगर हम उससे अग्री नहीं करते तो वो भी अच्छी बात है कि फिर हम पॉइंट आउट करें कि किस चीज में सर्टनली. फ्लॉ है अगर कोई, तो वो उसके ऊपर बात करनी तो चाहिए ना, ताकि फिर बेहतर से बेहतर कंटेंट बन सके। जी एब्सोल्युटली. ठीक हो गया, चले मुकद्दर खत्म हो गया, लेट्स सी कि अब मुकद्दर उसको पे क्या मिट्टी रिप्लेस। डालें. आई वॉज वेरी प्लीज टू सी मदीहा ऑफ कोर्स इन अ बेटर रोल इन एक झूठी लव स्टोरी. एब्सोल्युटली, एंड आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ सबीना, you know, in a central role and in a positive and a powerful role, because I think she's a एब्सोल्युटली, very very fine actress. एब्सोल्युटली, जी. एब्सोल्युटली। एनीवे, जी हसन, तो फिर मूविंग ऑन. मूविंग ऑन टू जी राजे उल्फत, बताएं कैसी लगी आपको किस्त? यही सवाल दोबारा आप पे होता है. अच्छा, राज़ उल्फत कम अज़ कम इंजॉयबल है. उसका थोड़ा बहुत गिल्टी प्लेजर बन जाता है फिर भी. फॉर एग्जांपल जो वो टक्कर टक्कर मारने वाला सीन था जिसमें वो फूलों का एक छाबा जो है वो उड़ के जाता है आसमान में, और वो एक आपको आई एम श्योर कोई फिल्म याद आ रही होगी. वो बेसिकली आमना, जो फूलों की पत्तियां थी ना, एक एक गुलाब की पत्ती के अंदर जीपीएस लगा हुआ था। तो वो पहले तो जो आप अगर वो सीन देखें, और मैं शाहरुख से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पे ये यहाँ पे वो चलाए, वो अगर आप देखें तो इस मियाँ इस्माइल जो है हमारे, उनका हाथ से जब वो टोकरी गिरी है तो वो नीचे की तरफ गई है। अच्छा. लेकिन कमाल की बात यह है कि वो फूलों की पत्तियां इतनी फर्माबरदार हैं कि ओए उन्होंने होए. नीचे जाने की बजाय वो ऊपर गई हैं, और फिर ऊपर से वो बरस के गिरी हैं उनके ऊपर नीचे। ओए होए 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 होए. क्योंकि उन्होंने कहा कि यार ये ज्यादती होगी कि ये एक कपल है यहाँ पे खड़ा हुआ, तो हम ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जमीन पे गिर जाए और इनके ऊपर बरसे ना।
तो वो फिर फूलों की पत्तियों ने कहा कि भाई कि ये हमारा फर्ज बनता है कि हमने इनके ऊपर बरसना है, तो वो और कुछ बरसी है। कुछ और कुछ दिल कुछ खोल के हीरोइन के बरसी है। बालों आप में भी। अगर आप देखें तो वो कोई 15 20 25 सेकंड फूलों की पत्तियों ने कहा हमने रुकना नहीं है, हमने इन पे बरसते रहना है और ऐसे बरसना है जैसे इनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। और वो आपको लगा जैसे कोई एंटी ग्रेविटी पत्तियां थी ये। ये पत्तियों में जीपीएस लगा हुआ था, उन मिसाइलों में होता है ना, जैसे कि मिसाइल आप छोड़ते हैं जब, तो वो जी जाके जी जैसे जिधर मर्जी जी जाए जी उसने अपने मैं टारगेट को हिट करना जी होता है। मैं जीपीएस समझ गई तो हसन। ये बस फूलों की पत्तियों का ये फर्ज था, उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनके ऊपर बरसें, दोनों के ऊपर। वो फिर वो क्या ही वो बरसी है, वाह 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 वाह, कमाल हो गया। फूलों की पत्तियां थी भी बड़ी तेज कि कुछ कुछ उलझ भी गई हीरोइन के बालों में। उलझी हैं, और फिर यकीन करें कि जब वो बरस गई हैं तो वो इतनी फर्माबरदार फूल की पत्तियां थी, वो जाके टोकरी में सज के जाके उसी तरह जाके चली गई हैं। ओए होए होए होए, ये भी यही मैं कहती हूँ, यही तो कमाल है राज़े उल्फत का। ये कमाल है। मैं स्पेशल शाउट आउट देना चाहूंगा सिराजुल हक साहब, जो कि डायरेक्टर हैं राज़ी उल्फत के, कि क्या उन्होंने ये खूबसूरत सीन कंसीव किया। मैं समझी कि आप शाउट आउट पत्तियों को देने वाले। पत्तियां तो खैर जाहिर है ये इन्होंने वो कहते हैं ना कि वक्त के इख्तिताम तक, जब तक ये दुनिया बाकी है, उन्होंने अपना पत्तियों ने सारे गुलाबों का हक अदा कर दिया, यकीन अपना करें। होने का मकसद पूरा कर दिया, अपना जी होने का बिल्कुल। मकसद, उन्होंने फूलों का होने का मकसद पूरा कर दिया इन गुलाबों के यकीनन, द्वारा। यकीनन। अच्छा, लेकिन अब ये है कि बिटवीन हमारी बहन मुश्क और इस्माइल, ये हमें पता चल गया कि जी वो इज़्ज़त भी करती है, अपना हक भी निभा रही है, हर चीज़, लेकिन मोहब्बत जो है वो इर्तिज़ा से वो बड़ा रियल है। वो मैं समझ सकती हूँ उसके दिल का हाल। इर्तिज़ा जो है वो भी उधर भिन-भिना रहा है पूरा उसी तरीके से। असल मसला अब सहबा का है। सहबा के साथ क्या हुआ है? हसन, आपका बहुत गहरा ताल्लुक है क्राइम सीन्स के साथ। आप थोड़ी रोशनी डालें। प्रोमो में जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था कि नोमी आता है वहां पे और कहता है कि मैं तो इसको बेनकाब कर दूंगा सहबा को, और उसके बाद तो इर्तिजा से शादी करेगा ही नहीं। दैट वाज वेरी इंट्रीगिंग कि अब नोमी जो है वो क्या आके बताएगा शादी में, और क्या गुल खिलाएगा, और किस तरह से इनकी शादी रुकवाएगा, और रुकवा पाएगा भी या नहीं रुकवा पाएगा। दैट्स समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी जी बिल्कुल तब बिल्कुल। ये राज खुलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या। एब्सोल्युटली। अब मेरे ख्याल है ये भी अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही है स्टोरी। और अब तो अंबर की भी मंगनी होगी है। वो मुझे उस पूरा सीन का तुक नहीं समझ आया कि क्या था, सिवाय इसके कि हमें ये पता चला कि गेती की बरसी थी उस दिन। और इस्माइल मियाँ जो है वो, क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स जब अच्छे होते हैं तो इतने अच्छे होते हैं कि फरिश्ते से बन जाते हैं, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के और मेहमानों को खाने वाने खिलाए तो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है वो। और कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई सिवाय फूलों की पत्तियों के बरसने के। और अगले एपिसोड के प्रोमो से जो हमने देखा कि नोमी जो अब क्या गुल खिलाएगा। जी, तो अगर आप लोगों ने राज़ी उल्फत नहीं देखा तो आप वो फूलों की पत्तियों वाला सीन देख लें और प्रोमो देख लें। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैंने जब ये एपिसोड देखा राज़ी उल्फत का, तो वो ट्रेंडिंग एट नंबर 1। ना करें यार। नंबर नंबर 1, नॉट इवन लाइक 10 20 30 40, सदके जाऊं नंबर मैं 1 पे पब्लिक ये की वैसे। यूट्यूब पे हाँ ट्रेंड कर रहा है। हाँ। ये बड़े कमाल की बात हमारी पब्लिक भी पतियों से कम नहीं है है। वैसे। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एनीवे, मूविंग ऑन टू मोहब्बत तुझे अलविदा। वो एज हसन, जी। मैं ना देख पाई। क्यों? मैं ना देख पाई इसलिए कि मेरे दिमाग में इतनी कुव्वत नहीं थी कि मैं देख पाती। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। एज जी एक्सपेक्टेड बताएं। वो जो प्राइस बॉन्ड था निकलना उल्फत आपी का, वो नहीं निकला, क्योंकि शफक को पता चल गया था कि शहान को शक हो गया है, और अगर ये प्राइस बॉन्ड निकल आया तो उसको कंफर्म हो जाएगा कि हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। तो वो प्राइस बॉन्ड नहीं निकलता, और जब प्राइस बॉन्ड नहीं निकलता तो शफक और उल्फत दोनों बड़ी रिवर्स साइकोलॉजी चलाती हैं शाहान के ऊपर, और उसको बेइज्जत कर देती हैं बकायदा तौर पे, कि यार कि तुम कैसे इंसान हो, तुमने हम पे शक भी कैसे किया। इवन दो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि उनको ये बात कैसे पता, और ये कैसी अंडरस्टैंडिंग हुई कि उनको पता था कि अगर प्राइस बॉन्ड निकल आता तो शहान को पता था, और ये वो, आई मीन इट डिडंट मेक एनी सेंस टू मी, बट मतलब प्राइस बॉन्ड ना हुआ, नटेला फज केक हो गया हसन। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। तो बहरहाल वो काफी उसको गिल्ट में लेके जाती हैं, वो बड़ा परेशान होता है। एक तरफ वो शफक के हाथ पकड़ के उससे माफी मांगता है, दूसरी तरफ उल्फत के कंधे पे हाथ रख के। शहान की जिंदगी वैसे मैं कहता हूँ कि क्या एक कमाल जिंदगी है। तो दूसरी तरफ वो उल्फत के कंधे पे रख के उसको अपोलोजाइज करता है, तो वो दोनों उसको ओह, माफ कर देती हैं। अच्छा, अब हसरत सी शफक आई आपको शायद देख के उसको? है। हसरत सी आपके दिल में उठी कुछ?
बेशुमार हसरतें उठी एक नहीं उठी। लेकिन अच्छा, अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट क्या हुआ है, शफक ने ये सोचा कि क्योंकि अब मैंने प्राइस बॉन्ड तो निकाला नहीं और ये उल्फत तो मेरी जान छोड़ेगी नहीं, तो मैं जो इसका पैसों का मसला वो मैं कैसे हल करूं। तो लो जी, वो हाँ, अपनी कंपनी के शेयर्स उल्फत के नाम कर देती है, इतनी वो अच्छी है। तो उसने जितने तो जो भी इतनी अमाउंट इतनी इतनी बनती थी समझ है उल्फत में, जी, इतनी समझ है उल्फत में कि वो समझे कि कंपनी के शेयर है और उसकी वैल्यू क्या है। उन्होंने दिखाना थोड़ी है अवाम को, उन्होंने तो बस ये दिखाया कि वो कंपनी के शेयर उल्फत के नाम हुए और उल्फत जो है वो जूलर के पास चली गई है और नए बुंदे लेने चली गई है। अब मुझे नहीं समझ आई कि वो तो कंपनी का शेयर वहां पे हसन बेच ये के बुंदे बताएं लेगी। कि शफक को अभी तक कोई चक्कर वक्कर नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आया, अभी तक प्रोमो नहीं में भी आया। नहीं था? अच्छा, जब उल्फत बुंदे लेने जाती है ना जूलर के पास कंपनी के शेयर्स लेके अपने साथ, जिसको वो पता नहीं कैसे इनकैश कराएगी, बहरहाल जब वो जाती है तो उसको याद आता है कि शहान एक बार उसके लिए इसने बोला था जब ये गरीब होते थे, शहान मेरे लिए वो बुंदे लेके आना। और आपको हाँ, याद वो होगा कि नकली लेके शहान आता। लुट गया था और फिर शहान ने नकली बुंदे दे दिए थे वहां पे। जी जी, बिल्कुल याद है। तो उल्फत उन बुंदों को देख के कहती है कि अब इन बुंदों की इतनी औकात नहीं है कि वो उल्फत के कान में सजे। ओह, लेकिन हमारा भाई शहान, क्योंकि उल्फत और शहान की 11वीं वेडिंग एनिवर्सरी होती है, वही बुंदे खरीद के लेके आता है उल्फत को देने के लिए। माँ सदके जाए। और हाँ। जब वो बुंदे देता है उल्फत को, तो उल्फत यही कहती है कि वो वक्त और था, वो मेरी चॉइस और पसंद और थी, अब वक्त वक्त बदल गया और वक्त के साथ साथ मेरी चॉइस और ख्वाहिशें भी बदल गई हैं। तो ये बुंदे राइट। जब बहुत महंगे थे तो मुझे अच्छे लगते थे, अब ये सस्ते हैं मेरे कानों के लिए, तो मैं इनको नहीं एक्सेप्ट करूंगी। तो वो उन तो बुंदों ऐसा को तो नहीं कि उसको अब शायान में भी कोई नहीं, शहान के शायान शहान, शान ऐसा तो नहीं कि उसको शहान में भी कोई दिलचस्पी अब नहीं है, टेस्ट बदल गई है उसकी? नहीं नहीं, शहान में मेरे ख्याल में है उसकी दिलचस्पी, शहान में दिलचस्पी नहीं उसकी, खत्म हो चुकी। तो ये हुआ मोहब्बत तुझे अलविदा में। ठीक है जी। ठीक है, मैं अगले हफ्ते जरूर देखूंगी हसन, अगर देख आपने देख देखा लिएगा देख लिएगा। अच्छा, जलन का मैं बता दूं अब या एंड में बताऊं कि क्या हुआ। तो। जी जी, नहीं बिल्कुल, आप बताएं जलन को हुआ क्या। अच्छा, जलन का ये था कि उसका आपको पता है कि सिंध हाई कोर्ट में केस चल रहा था। पहले पैमरा ने बोला कि हम इसको बैन करेंगे, तो जो ARY चैनल है उन्होंने उसके खिलाफ अपील की थी, पैमरा की डिसीजन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में। तो वो जो हाँ अपील की वजह से फिर जलन चलना शुरू हो गया था। अब पैमरा ने ये किया था कि पैमरा ARY के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और वहां पे सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी पैमरा ने कि भाई कि हमने इस ड्रामे को बैन किया है तो इसको बैन रहने दिया जाए। इसलिए इस हफ्ते वो ड्रामा नहीं आया। बट कल की डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा की जो अपील है वो खारिज कर दी है और बोला है भाई कि ये हमारा मसला नहीं है, ये मसला तुम लोगों का है, आपस में सॉर्ट आउट करो। पैमरा को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए खुद से और खुद से ही इम्प्लीमेंट करने चाहिए, अदालत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो इस आई एम ग्लैड, आई मीन द कोर्ट हैज बेटर थिंग्स टू डू, yeah, या I think that was the impression the court also wanted to give कि we've got better things to do, अपने मसले खुद हल करो। तो इस हफ्ते जो जलन की किस्त नहीं आई वो इसी वजह से नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नंद की 2 किस्तें चलनी थी इसलिए जलन नहीं आया। नहीं जी, बात ये नहीं थी कि नंद की 2 किस्तें चलनी थी, बात ये थी कि जलन की किस्त चलनी नहीं थी इसलिए नंद की 2 किस्तें चली। और क्योंकि अब वो डिसीजन दोबारा रिवर्स हो गया है तो अगले हफ्ते फॉर नाउ आप लोग जलन दोबारा देख सकेंगे। ये जी मुबारक। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हम निशा का नशा और देख सकेंगे। निशा का नशा और असफी की नशीली आंखें आप दोबारा देख जी सकेंगे। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू नाउ दुल्हन, दुल्हन। जी। बताएं फिर। जैसे कि हमें अंदाजा था कि जो हमारा हीरो है मिकाल, वो इतना बुरा नहीं है इंसान जितना कि उसको पहली किस्त में इस्टेब्लिश कर दिया गया था। और इस किस्त में वो थोड़ी सी इंसानियत उसमें जागती है जब वो कहता है कि यार मैं तुम्हें गाड़ी वापस दे दूंगा लेकिन तुम उसका पीछा छोड़ दो। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई कि वो ये कहता क्यों है। मुझे भी नहीं समझ आई, मुझे भी नहीं समझ आई। ये वो इंसान है कि जिसने एक लड़की के साथ निकाह कर लिया एक गाड़ी के पीछे और फिर वो निकाह पेपर हाँ जी, निकाह के जो कागजात थे उनको जला दिए, निकाह नामे को। जला दिया। और एक गाड़ी की खातिर उसने अपनी बीवी को, क्योंकि बीवी हुई ना, निकाह कर लिया, प्रेजेंट कर दिया अपने कजन को। एब्सोल्युटली। नाउ ऑल ऑफ अ सडन ही इज टेलिंग द कजन टू बैक ऑफ। व्हाई? वाई? For a girl he clearly doesn't give a shit about,
सो मुझे तो ये डेवलपमेंट And he's समझ आई never, नहीं। and it's not like he's met her again, or it's not that they've shown any continuancy in his feelings or thoughts, or कि वो सोच रहा हो बैठ के कि यार वो कितनी अच्छी थी, nothing. अब वो सोचना शुरू हो गया बहरहाल. मुझे तो समझ ही नहीं आई कि ये हुआ क्यों है। ये कोई चेंज ऑफ हार्ट होता है, कोई समझ आती है भाई कि कोई उसके सर पे चोट लगी है तो उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है ऐसे कुछ। लगता है जैसे एक पूरी एपिसोड जो है बीच में से वो गायब हो गई है, जिसमें उसने कहीं देखा है अमल को, और उसने कहा है हाय ये कितनी अच्छी थी, और जो मेरी मंगेतर एनी है वो कितनी पोजेसिव है, और हमसे बड़ी ज्यादती हुई. मतलब अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ टॉक, अ लिटिल बिट ऑफ अ मोनोलॉग, एनीथिंग, नथिंग बट नथिंग. आउट ऑफ द ब्लू वो कहता है तू गाड़ी ले ले, लेकिन उसका पीछे छोड़ता है. बट और क्यों फिर भाई? वो फिर वो उसका पीछा कर भी रहा होता है, मतलब वो पहुंच भी जाता है वहां पे जब वो हाँ. शामिर उसको अच्छा ये आप हसन, आप ये वैसे कमाल आप मानेंगे हमारे डायरेक्टर्स का कि दुनिया जो है ना उन्होंने बिल्कुल उसको एक छोटा सा बना दिया कुआं, कि हर बंदा आपस में टकरा जाता है कहीं ना कहीं. अच्छा उससे पहले शामिर बुटीक पे कोई भी जाता है कहीं तो जा उसकी रहा हो, जैसे आपको जलन में याद हो, वो एक ही जगह पे वो शॉपिंग कर रही होती हैं तो असफी आ जाता है. उससे उससे पहले आपको याद होगा कि जब ये बुटीक पे जाता है शामिर तो उसकी फ्रेंड बड़े धड़ल्ले से जाती है कि मैं अभी इसको सेट कर देती हूँ, मैं 2 सेकंड बाद वापस आके कहती है अच्छा वो तो नहीं जाएगा तुम चली जाओ, और जब वो जाती है तो वो चला गया होता है। मुझे तो ये भी नहीं समझ आई कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ और कब हुआ और कैसे हुआ। नहीं, नहीं, और फिर उसकी दोस्त कहती है अपनी अम्मा समझ को नहीं भी, आई. और कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ आया जाया करेंगे, और फिर उसकी दोस्त कहती है कि अच्छा बड़ी देर हो रही है मैं घर जा रही हूँ तुम चली जाओ खुद ही। कहती है मैं तुम्हें छोड़ दूं, वो कहती है नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, और वो खुद चली जाती है। व्हाट वाज अच्छा दैट? दूसरी चीज़ है कि जो दोनों दोनों लड़कियों की जो अम्माएं इतनी परेशान हो रही हैं कि तुम उसके साथ क्यों जाओगी. आई मीन व्हाट इज़ द बिग डील? व्हाई वुडंट दे से कि हम कारपूल कर रहे हैं, हम ज़्यादा महफूज फील करते हैं, हम इकट्ठे जाना चाहते हैं. इसमें इतना घबराने की क्या बात है कि वो झूठ बोल रही हैं कि हमने काम कुछ करने होते हैं और क्लाइंट के यहाँ जाना होता है और रास्ते में चीज़ें पिक करनी होती हैं, तो वी हैव टू डू इट टुगेदर. आई मीन इट्स जस्ट इट वाज ऑल ओवर द प्लेस. आई एम सॉरी. और ये शामिर और जो क्या दूसरे भाई का क्या नाम है हमारे समी वाले, क्या मिकाल. मिगाल, इनकी जब आपस में ये घर पे बैठ के बात कर रहे होते हैं और ये मिकाल अपनी फ्रेंड को फोन करता है और वो आगे से पलटी मार जाती है, तो जो हाँ जी. शामिर की अम्मी है उनको शामिर का नाम ही भूल जाता है। वो कहती है शामिर, सही कह रहा है शाहजैन, शामिर की जगह शाहजैन कह देती है उसको। आपने नोटिस किया होगा, उनको इतना सदमा लगा कि वो अपने मैंने बेटे का किया नाम ही लेकिन भूल गई। मतलब, और वो लड़की कौन थी और उसने क्यों बदला? आई मीन चलो शायद हमें ये आगे पता चल जाए. पता नहीं आमना, दिस एपिसोड ऑफ दुल्हन वाज ऑल ट्रूली. ओवर द प्लेस, ऑल ओवर द बता प्लेस। दें सर आप कि कितने व्यूज मिले इस एपिसोड को और किस नंबर पे ये ट्रेंड कर रहा नहीं था? ये ट्रेंड कर रहा था कोई 40वें नंबर पे, बट इसके कोई 1.5 मिलियन व्यूज है। जो पहले दूसरे एपिसोड के जो व्यूज थे दुल्हन के, उसके कंपैरिजन में अब बहुत कम हो गए हैं दुल्हन के व्यूज। कम हो गए हैं जी. तो वो ऑब्वियसली, क्योंकि इस ये भी एक इंडिकेशन है कि जो ऑडियंस का इंटरेस्ट पहले दूसरे एपिसोड में जिस तरह से ड्रामा होल्ड कर रहा था, वो शायद अनफॉर्चुनेटली अब उस तरह से इंटरेस्ट नहीं होल्ड कर रहा। जैसे हमें भी ये एपिसोड वाज लाइक इट वाज ऑल ओवर द प्लेस, इतनी चॉपी एपिसोड थी, एडिटिंग उसकी अजीब से हुई हुई थी, मुझे तो आधी चीजें समझ ही नहीं आई कि वो हो क्यों नहीं थी वहाँ। मतलब अनफॉर्चुनेटली, एंड आई से द वर्ड अनफॉर्चुनेटली वेरी स्ट्रेटेजिकली, अनफॉर्चुनेटली द ओनली कंसिस्टेंट कैरेक्टर इज अमल, and I wish that she wasn't so whiny and so weepy and so helpless all the time. I mean वो शुरू होते ही रोना शुरू करती है, एंड तक वो रोती रहती है. हाँ ऐसा ही है। तो perpetually miserable अमल, और inexplicably changing मिकाल, और शामिर का चलो समझ आता है कि वो क्यों इतना ominous है. हाँ जी. ठीक हो गया। चले फिर इसी बात पे आ जाते हैं प्रेम गली के ऊपर। आज तो हमने ड्रामे टकाटक करके निपटा दिए फटाफट। मैं कहती हूँ कि तबाहियां आपने मचा दी हैं. मेरे ख्याल में ऐसे ही सेशन कर लिया करें, हमारी 1 घंटे की वीडियो आधे घंटे में निपट जाएगी। हसन अगर आपका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया तो ऐसे ही करना पड़ेगा अगले 3-4 हफ्ते, तो मतलब अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे. जी जी. अच्छा प्रेम गली, जी हसन. मुझे मजे का एपिसोड था, मुझे अच्छा लगा। मैं दोबारा कवि हाँ मुझे खान अच्छा साहब के जो लगा. सीन्स थे एग्जैक्टली बहुत अच्छे थे. बहुत जबरदस्त थे। फरहान और लेकिन कवि पूरे खान साहब एपिसोड की जो का जो, केमिस्ट्री है बड़ी जबरदस्त है। सर्टनली सर्टनली, लेकिन पूरे एपिसोड का जो बेस्ट डायलॉग था ना, जो हाईलाइट था मेरे लिए, वो ये था कि जब शीरी अपनी बेटी का सुन लेती हैं कि शी लाइक्स हमजा और उसको एहसास होता है कि इसको पसंद थी,
लेकिन ये अपनी फैमिली वैल्यूज़ को कितना अपलिफ्ट कर रही है और हर चीज़। तो वो जब जाके बात करती है तो जोया कहती है कि आपने भी तो किया है ना, अकेले मुझे पाला है, और मुसर्रत खाला ने भी और नानी ने भी, मैं भी अकेले ज़िंदगी गुजार लूँगी। तो वो कहती है कि शादी के बगैर या मर्द के बगैर बंदा ज़िंदगी गुजार सकता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मोहब्बत के बगैर नहीं गुजार सकता। तो हमारी ज़िंदगी में कम से कम औलाद थी, तुम्हारे आगे कौन है? तो वो कहती है कि शादी के बगैर भी गुजारा हो जाएगा, मर्द के बगैर भी हो जाएगा, लेकिन मोहब्बत के बगैर नहीं होगा। सो यू नो व्हेन अ वुमन इज़ अ मदर, यू हैव अ चाइल्ड टू रेज एंड टू लव, और वो बड़ी बात है। उसमें ये नहीं है कि जिनकी औलाद नहीं है वो महरूम, ऑफ कोर्स महरूमियत तो है, लेकिन कोई ना कोई तो हो ना आपके पास मोहब्बत के लिए। वो बेशक आपका लाइफ पार्टनर हो या आपका भाई बहन हो या आपकी औलाद हो। अब जोया के पास तो माँ, अपनी अपर जनरेशन को हटा के अपनी जनरेशन में कोई भी नहीं है। आई थॉट दिस वाज अ वेरी पावरफुल डायलॉग। लेकिन अब मुझे बताएं कि ये मसले का सलूशन जो निकाला है वो हमारे चाचू ने, वो क्या निकाला है? मुझे तो समझ नहीं आई कि वो उनके पास कैसे सलूशन आ गया, और वो क्या सलूशन है कि सारे मान भी गए हैं टुवर्ड्स द एंड। वो देते ही नहीं है आखिर तक सोल्यूशन, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो कहेंगे कि जोया और हमजा अलग घर अपना बना लें। ये दोनों ही अलग रहें, ना ये तलाक मंजिल में रहें ना ये रंडवा मंजिल में रहें। ये अलग से अपना घर बनाएं, बट वहां तक की नौबत नहीं आती। वुडंट दैट स्टिल डिफीट द पर्पस जो हमजा चाह रहा था कि वो अपने दादा और अब्बू और नहीं सबके पास रहे, और फिर देखा, नहीं हमने नहीं, ये भी तो देखा फॉर है लॉट्स प्रोमो ऑफ, में नहीं कि नहीं चाचा को फिर नहीं प्रॉब्लम नहीं, हो गई है, चाचा फिर खड़े हो गए दीवार बन के। तो मुझे लगा कि अगला एपिसोड का जो प्रोमो था वो, उससे मुझे अगला एपिसोड थोड़ा टीडियस लग रहा है, कि जैसे अब रिपीटेटिव हो रहा है, कि अब मतलब अब। और मैं ये सोच रही थी कि ये 12वीं किस्त थी, और अगर जोया और हमजा की हाँ हो गई है और शादी हो जाती है तो ड्रामा इज़ ओवर। फिर आगे क्या होगा? फिर ये कैसे खींचेंगे 30 किस्तों तक? अगर ये इसको अब घसीटना शुरू करते हैं, और किसी ने बड़ा अच्छा टर्म इस्तेमाल किया या मेरे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट्स में, कि अगर च्युइंगम की तरह इसको खींचना शुरू कर देंगे तो फिर ये बहुत टीडियस होने वाला है, क्योंकि अभी तक ये सही जा रहा है। और आपने कहा भी था ना कि आपको फायजा जी ने बताया था कि कोई ना कोई डेथ भी होगी इसमें। उन्होंने कहा था डेथ भी एक्सपेक्ट करें, जैसे कि मोहल्लों में आम होती है। हाँ, तो या तो मतलब ये एपिसोड देखें बहुत मजे का था। जो डेवलपमेंट मेजर हुई ऑब्वियसली वो ये थी कि जोया जब बात कर रही होती है फरी से, तो जोया की अम्मा सुन लेती हैं, शीरीन आपी जो है हमारी, सारी बात उनको पता चल जाती है, एंड शी नोज दैट जोया लव्स दैट बॉय। और वो जो फिर अपनी अम्मी के साथ जाके बात करती है, तो अम्मी उनकी कहती हैं कि तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम तो प्यार मोहब्बत के नाम से इतना चिढ़ती हो। तो वो कहती है प्यार मोहब्बत के नाम से चिढ़ती हूँ, लेकिन अपनी मेरी बेटी क्या खुशी के आगे तो मुझे कुछ नहीं है ना। तो वो एक बड़ा अच्छा और पावरफुल स्वीट डायलॉग था। तो मुझे लगा कि उसके बाद वो खुद ही मान जाएंगी, लेकिन वो नहीं मानी, और उन्होंने फिर भी वही जिद रखी कि नहीं नहीं हमजा तो शादी करके इधर आएगा। तो वो मुझे पार्ट समझ नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, कि फिर मानने का क्या था? मतलब वही बात है कि सुपरस्टिशन उनके अंदर बहुत डीपली एम्बेडेड है। हाँ, बट अगले एपिसोड के प्रोमो से अब ये जो डेवलपमेंट होने जा रही है, कोई थोड़ा सा पार्शियल रिलीफ तो मिलेगा इन दोनों को, कि जब ये हाँ जी, लग रहा है कि कम से कम कुछ फेस्टिविटीज तो शुरू हो रही कुछ हैं। फेस्टिविटीज शुरू होंगी, और फिर चाचू किस बात पे तब के खड़े हो जाएंगे दीवार बन के हमजा के सामने और बोलेंगे कि यार ये शादी नहीं हो सकती। तो वो हमें देखना है, अब वो हमें वक्त के साथ साथ ये अंदाजा होगा। वो हमें अगले हफ्ते पता चल जाएगा। जी बिल्कुल ठीक हो बिल्कुल। गया। आमना आपने तो आधे घंटे में आज 5 ड्रामे निपटा दिए यार, खैर है? देख लें हसन, आप जब जल्दी करते हैं, आप वक्त आपके हाथ में होता है। यार ये तो मुझे अब ऑड लग रहा है ना कुछ। घबराएं हसन, ना घबराएं। इलेक्शंस जो है ना यूएस के, वो अपने अख्ताम पे हैं, और जब तक ये वीडियो आएगी उस वक्त तक शायद हमें क्लियर पिक्चर हो कि बाइडेन जीत गया है। और between the devil and the deep blue sea, but I feel that Biden just might be better for Pakistan and the Muslim world at large if he upholds all his commitments and statements that he's been given. तो ऑब्वियसली हम पिछले 2 दिन से ऑब्सेसिवली कवरेज उसकी फॉलो कर रहे हैं, और उससे पहले ऑब्सेसिवली एक झूठी लव स्टोरी देख रहे थे। तो अच्छा एंटरटेनिंग हफ्ता गुजर रहा है, जिसमें मेरे दांत में दर्द, उससे पहले का बुखार, और आपका अब कुछ कुछ। अल्लाह खैर करेगा जी। हम अपने व्यूवर्स को कहेंगे कि दुआओं में याद रखें हमें भी, हाँ जी। हाँ और जी। अपने इर्द गिर्द रहने वाले अपने चाहने वालों के लिए, सबके लिए दुआ क्या करते रहें। आप थोड़ा रोशनी डालना चाहेंगे कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको शायद आप कोरोना पॉजिटिव हो?
नहीं मुझे बस मैं एहतियात कर रहा हूँ आमना, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा। तो अल्लाह खैर करेगा, लेट्स सी। नहीं, आपने कहा ना कि आपकी सेंस ऑफ स्मेल नहीं है, बाकी आप ठीक हैं बिल्कुल। हाँ, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सेंस ये स्मेल का हो रहा है कि मुझे आ नहीं रही कल से। लेकिन आपको इकरा के परफ्यूम की स्मेल कल आ रही थी लेकिन। किसकी? इकरा के परफ्यूम की। हाँ, कल आ रही थी, आज नहीं आ रही। अच्छा, आज नहीं आ रही। मैंने कहा शायद इकरा का परफ्यूम भी उन कलियों की तरह हो जो अपनी जगह पे पहुंच जाए। नहीं, वो उन कलियों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकती कोई और चीज़। हाँ, ये है, वैसे ये है। ठीक हो गया। चले थैंक यू टू आवर व्यूअर्स जिन्होंने ट्यून इन किया और ये देखा। हमेशा की तरह हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल सैटरडे को आप लोग देखेंगे मेरा इंटरव्यू विद दानिश नवाज। उस पे भी अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा और संडे को आमना की मच अवेटेड वीडियो विद खाडी वो आएगी, वो भी जरूर देखिएगा। दोनों वीडियोस हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पूरे 8 बजे रिलीज हो जाए। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाली आपकी हमारी जितनी सारी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक आए। और हसन आपके लिए बहुत सी दुआएं, और अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह मंडे को वी विल बी बैक इन द हॉट सीट। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तो मंडे तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।